हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं, उसके बाद पूरे प्रश्नावली को हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले पाठ 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या देखो दोस्तों, पाठ का नाम है। पहले पाठ का नाम शुरू करने से पहले पाठ के बारे में हम लोग कुछ जानकारी रखें उसके बारे में, तभी उसकी नहीं तो पूरा पाठ को हम लोग समाप्त कर लेंगे, उसके बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे तो पूरा प्रश्नावली समाप्त करने से क्या फायदा होगा। तो देखो, पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों देखो, पहला है वास्तविक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो, जैसे इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय वास्तविक संख्या। देखो दोस्तों, चाहे इसका डिफिनीशन याद रखिए, चाहे यही याद रखो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होता है वास्तविक संख्या। आई होप आप लोग के वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। और देखो, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो भी दोस्तों, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में भी आगे हम चर्चा करते हैं। पहले इसके और जो इसके भाग होते हैं पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, तब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, हम लोग पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो, वे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कहेंगे वास्तविक संख्या है। देखो, जैसे हम लोग गिनती संख्या 1, 2, 3। देखो, जब हम लोग छोटे थे 1 या 2 में थे, तो देखो स्कूल में लगा होता था टेबल वाला, जिससे पूरा 1 से लेकर 100 तक, उसी को हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। देखो, वे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उसी को कहेंगे वास्तविक संख्या। जैसे अगर एक हो गया दोस्तों, अब 2 हो सकता है, यहाँ पर 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। इसके ऐसे आगे चलते रहेंगे दोस्तों। अब चलो अगला हेडिंग देखते हैं, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर। अगला हेडिंग है दोस्तों पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या है वे धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसमें शून्य भी शामिल होता है। तो अभी हम लोग पढ़े इसके पहले वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या भी पढ़े हैं, उसके बाद पढ़े प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो गिनती वाली संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आगे हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखो, वे धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसमें शून्य भी शामिल होते हैं। वे धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसमें शून्य भी शामिल होते हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। तो जैसे हम लोग अभी देखे थे, जो प्राकृतिक संख्या था उसमें आया था, उसमें एक नंबर की कमी थी। देखो ऐसे उसमें था 1 से लेकर शुरू था, प्लस इनफाइनाइट तक गया था दोस्तों। इसमें एक नंबर का कमी था, वो है 0। इसमें हम लोग 0 को शामिल, अगर हम लोग इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो एक पूर्ण संख्या बन जाते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। देखो, वे संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी शामिल होते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। तो जैसे वे संख्या जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य भी शामिल होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो अभी हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। देखो, उसमें पहले नेचुरल वाले नंबर पढ़ लिए हैं, इसमें रहेगा शामिल। तो इसमें पहले रहेंगे धनात्मक संख्याएं। पहले धनात्मक वाले संख्या को लिख लेते हैं, ऐसे ही दोस्तों चलते रहेंगे प्लस इनफाइनाइट तक। और देखो, इसमें 0 भी शामिल रहेगा ना दोस्तों। अब 1 के बाद क्या आएगा, 0। 1 के पहले 0 आएगा ना, 0। अब उसके बाद देखो इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगे। जैसे हो गया -1, -2, -3, ऐसे दोस्तों चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। एक बार फिर से, वे संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य भी शामिल होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यार, 0 के धनात्मक
साठ तथा ऋणात्मक पूरे को शामिल करके पूर्णांक संख्याएं बने हैं। दोस्तों अब अगला हम हेडिंग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड हम करें 2 से अधिक हो। जैसे हम लोग करेंगे 4 का गुणनखंड करें तो 4 का गुणनखंड करें कितना मिलता है हमें, ऐसे 2 करेंगे 2 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1। तो जिसका गुणनखंड दोस्तों 2 से अधिक हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे हो गए 8 हो गए, 6 हो गए, 16, ऐसे और ढेर सारी संख्याएं हैं जिससे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्याएं। और अगला हेडिंग आता है अभाज्य संख्या। अगला हेडिंग आता है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो इसका डिफिनीशन होगा ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, मतलब इसका मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से न कट पाए, उसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग मतलब देखते हैं 3 हो गया, 3 देखो दोस्तों 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 हो गया, 5 1 और 3 के अलावा 5 और 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे हो गया 7 दोस्तों 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्याओं से नहीं कटेगा। इसका मतलब है जिसका गुणनखंड करें हम केवल और केवल उसका गुणनखंड 2 ही मिले, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या है। अब अगला हेडिंग देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दोस्तों उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। और देखो जो दोस्तों P/Q है वो है पूर्णांक। जहाँ P और Q है, जहाँ P/Q होगा ये दोनों रहेंगे पूर्णांक संख्याएं, ये रहेंगे दोनों पूर्णांक। और दोस्तों P तो 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 5, देखो 5 है ना दोस्तों, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और देखो -1, देखो दोस्तों इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। और ऐसे ढेर सारी संख्याएं, जैसे हो गया -4 बटे -8। इसी प्रकार से ढेर सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे।